अहमदिया समुदाय मुस्लिम है या काफिर? वक्फ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद ये तय कर चुके हैं कि अहमदिया समुदाय दरअसल मुस्लिम नहीं है और काफिर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये अहमदिया समुदाय कौन है, कहां से आते हैं और इनका क्या अस्तित्व है। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इससे पहले आपको यह बताया जाए कि अहमदिया समुदाय क्या है, चलिए नजर डालते हैं इस एक बयान पर। हिंदुस्तान की संसद जो कानून बनाएगी उसी के मुताबिक वक्फ बोर्ड को काम करना होगा। वक्फ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद ये तय नहीं कर सकते कि अहमदिया समुदाय मुस्लिम है या नहीं। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने यह बयान आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के उस प्रस्ताव पर दिया है जिसमें अहमदिया को काफिर और गैर मुस्लिम बताया गया है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने भी वक्फ बोर्ड के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अहमदिया समुदाय कौन है। सबसे पहले ताजा विवाद पर नजर डालेंगे। अहमदिया को मुस्लिम नहीं मानने को लेकर जो विवाद देश में चल रहा है, इसकी बुनियाद 13 साल पहले पड़ी थी। 26 मई 2009 को जमीयत उलेमा ने एक फतवा जारी किया था। इसमें कादियानी यानी अहमदिया को काफिर बताया गया है। इस फतवे के 2 साल बाद 2011 में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया को गैर मुस्लिम बताने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। जब मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने दोबारा से फरवरी 2023 में एक प्रस्ताव जारी कर अहमदिया को फिर से मुस्लिम मानने से इनकार कर दिया। इस बार के प्रस्ताव में भी 2009 में जमीयत उलेमा के दिए फतवे को ही आधार माना गया है। 20 जुलाई 2023 को भारत सरकार के एक अल्पसंख्यक मंत्रालय को वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक शिकायत पत्र मिला। अगले ही दिन 21 जुलाई को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उनसे जवाब मांगा है। केंद्र सरकार का यह कहना है कि वक्फ बोर्ड का यह प्रयास अहमदिया समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने जैसा है। इस संगठन के पास किसी समुदाय को मुस्लिम धर्म से अलग करने का कोई अधिकार नहीं है। अब बड़ा सवाल यह आता है कि अहमदिया आखिर है कौन। साल 1979 में पंजाब के लुधियाना जिले के कदियान गांव में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया समुदाय की शुरुआत की थी। उन्होंने एक बैठक बुलाकर खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उन्होंने शांति, प्रेम, न्याय और जीवन की पवित्रता जैसे शिक्षाओं पर जोर दिया। इसके बाद यह माना गया कि मिर्जा गुलाम अहमद ने इस्लाम के अंदर पुनरुत्थान की शुरुआत की थी। मिर्जा गुलाम अहमद कदियान गांव से थे। ऐसे में अहमदिया को कदियानी भी कहा जाने लगा। अहमदियाओं की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अल्लाह ने मिर्जा गुलाम अहमद को धार्मिक युद्धों और कट्टर सोच को समाप्त करके शांति बहाल करने के लिए धरती पर भेजा था। अहमदिया समुदाय के लोगों को लिबरल माना जाता है। इसकी वजह यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद दूसरे धर्म के संस्थापकों और संतों जैसे ईरानी प्रोफेट अब्राहम मूसा, जीसस, कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक की शिक्षाओं को पढ़ने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि शिक्षाओं के जरिए ही कोई इंसान सच्चा मुसलमान बन सकता है। अहमदिया समुदाय के लोगों पर यह आरोप लगता है कि वो मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते थे। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय सचिव मौलाना नियाज फारूकी ने एक इंटरव्यू में कहा, अहमदिया के साथ मुसलमान शब्द जोड़ना ही गलत है। सारी दुनिया में मुसलमानों के हर तबके ने अहमदिया को गैर मुस्लिम माना है। इसकी वजह यह है कि पैगंबर मोहम्मद हमारे आखिरी नबी हैं और जो उन्हें आखिरी नबी नहीं मानते हैं वो काफिर हैं, वो मुसलमान है ही नहीं। अहमदिया समुदाय की ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है कि वो बाकी मुस्लिमों की तरह ही इन 3 मुख्य बातों को फॉलो करते हैं, जिसमें से पहला, बाकी मुस्लिमों की तरह ही अहमदी मुसलमान इस्लाम के 5 फर्ज शहादा, नमाज, रोजा, जकात और हज को मानते हैं। अहमदिया भी बाकी मुसलमानों की तरह ही कुरान को अपना पवित्र धर्म ग्रंथ मानते हैं। वो मानते हैं कि इस्लाम मानव जाति के लिए सबसे बेहतर धर्म है। तीसरा, अहमदिया पैगंबर मोहम्मद को भी मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद आखिरी बार अल्लाह के मैसेज को लेकर धरती पर आए थे। सऊदी अरब अहमदिया को मुस्लिम नहीं मानता है। 2018 में सऊदी अरब ने अहमदिया के हज पर पाबंदी लगा दी। अहमदिया हज के लिए जाते हैं तो उन्हें हिरासत में लेकर उनके देश भेज दिया जाता है। आज से करीब 49 साल पहले 1974 में मक्का में इस्लामिक फिका काउंसिल ने एक फतवा जारी किया था जिसमें अहमदिया संप्रदाय और उसके अनुयायियों को काफिर और गैर मुस्लिम करार दिया गया था। इसके बाद अलग अलग समय पर मुस्लिम संगठनों की कई ऐसी बैठकें हुई। कई मुस्लिम देशों में वैचारिक मतभेद की वजह से अहमदिया मुस्लिम की गिरफ्तारी तक हो जाती है। इसी वजह से कई जगहों पर इस समुदाय से जुड़े लोग अपनी पहचान तक बताने या सार्वजनिक करने से बचते हैं। सरकारी कागजों में भी ये गलत जानकारी देने लगते हैं। साल 1974 की बात है।
पाकिस्तान में दंगे भड़क गए। दंगे में अहमदिया समुदाय के करीब 27 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदिया मुसलमानों को नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी बता दिया था। उस समय इसका अहमदिया समुदाय के लोगों ने खूब विरोध किया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 298 के जरिए अहमदिया को मुस्लिम कहना जुर्म करार कर दिया गया था। अगर कोई अहमदिया खुद को मुस्लिम बताता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। 2002 में अहमदिया लोगों के लिए पाकिस्तान सरकार ने अलग वोटर लिस्ट प्रिंट करवाई। इसमें उन्हें गैर मुस्लिम भी बनाया गया। हाल यह है कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों का कब्रिस्तान से लेकर मस्जिद तक अलग है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अहमदिया समुदाय मुस्लिम है या काफिर, क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े मुस्लिम देश भी अहमदिया समुदाय को मुस्लिम नहीं मानते। तमाम बड़े अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप यूं ही बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।